राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं साधु गौर, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कल मैंने एक पोस्ट की थी, उस पर रविशंकर ने कुछ कमेंट किए। मैंने उस रविशंकर से ये पूछा था कि भाई मेरे कुकर में तुम बता के गए हो लाइव में कई बार, और कई लोगों के सवाल होते हैं कि तुमने क्या किया है ऐसा। तो मैंने वही रविशंकर से पूछा था कि रविशंकर तुम बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ 18 साल में ऐसा क्या गलत कर दिया कि तुमने इतना सब कुछ मेरे साथ कर दिया। रविशंकर ने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने चंदा सुनीता समा पूछा, रविशंकर ने उसका भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि बोले ही क्या, बेशरम बेचारा भगोड़ा। इनके नए थे, इन्होंने बोला है कि तू देखती रहे क्या मैं क्या क्या करता हूँ। मेरे को शौक नहीं है रविशंकर तुम्हारी अय्याशियां देखने का, मेरे को शौक नहीं है। ठीक है, पहली बात तो मेरे को जितना देखना था देख लिया। समाज ने भी तुम्हारी गंदगी को देख लिया कि हर सफेद चेहरे के पीछे, रविशंकर जैसे हर सफेद चेहरे के पीछे, ये नहीं कि उसका किरदार भी साफ ही हो। कई बार दिल के सॉरी फेस के गोरे लोग ना दिल से उतने ही और करतूतों से उतने ही ज़्यादा काले होते हैं। तो कलर कलर का वो नहीं होता है कि नहीं, गोरा इंसान है तो कुछ गलत नहीं करेगा। उदाहरण के लिए रविशंकर को देख लीजिए, जितने ही ज़्यादा वाइट हैं उतने ही ज़्यादा करतूतें उनकी काली हैं। मतलब क्या ही हम बोलें, किस जानवर से इनकी तुलना करें हमें समझ में ही नहीं आता। 18 साल जो है जानवर पालने के बाद भी लोग उससे प्यार करने लगते हैं, और इसको तो खुद के बच्चे से प्यार नहीं है, नलायक को। मेरी किस्मत फूटी थी भाई जो इस बंदे से मेरी शादी हो गई। और इसका चेहरा देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी फंसा रहा है, आप में से किसी को ये टारगेट कर रहा हो। और इनका है कि तेरी क्या औकात है। मेरी औकात देख लिए हो तुम। मेरी औकात इतनी है कि तुम्हारी औकात नहीं पड़ती कि मेरे सामने खड़े हो जाओ। और मैं जब घर से बाहर कदम निकालती हूँ ना, तुम्हारे ये वहां आती हूँ या फिर कहीं पे भी, तो तुम्हें रोना आता है। माफ कर दो, सुलहनामा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बंद कमरे में तो तुम ये करते हो सबके सामने। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं बताओ कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमको खुद पता है सच्चाई की सच्चाई क्या है। तू, और इनका थर्ड कमेंट है कि तू तू अपनी इज्जत देख, अपने परिवार की इज्जत देख। मैंने अपनी इज्जत देख ली, मैं पाक साफ हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐसे खड़ा होकर के नहीं बोल सकता मेरे को। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम मेरे को वो चीज़ साबित करो आकर के। ठीक है। और दूसरी बात, मेरी फैमिली की इज्जत है अच्छे से। और तुम्हारी जो कारनामे मैंने नहीं बोले हैं ना, उसकी तो बात ही नहीं करो। नहीं तो पता चल जाएगा कि तुम कितने कितने तुम्हारी फैमिली की कितनी इज्जत है। जो रही सही कसर है ना, वो भी जो है चली जाएगी। तो मेरा मुंह मत खुलवाओ। और मेरे को वैसे भी तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो तुम मेरे मुंह पे तलाक का केस मारो, मतलब तलाक का केस क्या, डाइवोर्स पेपर मारो मेरे मुंह पे और साइन करो, बस बात खत्म करो। पर वो तुम नहीं मारोगे तो मैं ही मार दूंगी। अब तो तुम्हारे दिल को, तुम्हारी आत्मा को सुकून मिल गया होगा। तुम भाग गए हो, तुम अपनी सो कॉल्ड भाभी, सो कॉल्ड रखेलों के पास हो। यूनिट से भाभी की गोदी में, भाभी की गोदी से फिर यूनिट। यही तो करते हो ना तुम, हमेशा से तुमने यही किया है। चाहे मैं रैवली के मकान में रही हूँ किराए पे, चाहे मैं कहीं पे भी रही हूँ, होटल, भाभी, गोमती नगर, चंदा का घर, लालगंज के जो है पर्वत खेड़ा के आसपास के खेत, प्रकाश का टेबल, ये तो तुम्हारी फेवरेट जगह है ना। तो क्या ही बोले। फिलहाल तो मैंने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी है। गली गली के लोग तुमको जानते हैं, तुम्हारी तारीफ के जो मैं पुल बांधती हूँ ना, वो देखते हैं, वीडियोस देखते हैं।
चंदा के गांव में भी देखा जाता है, समा के यहाँ भी देखा जाता है, देखती सब औरतें हैं, पर बोले क्या। देखा ना, जब एक हाउस वाइफ जब बोलती है, लीगल वाइफ, तो जो कह लो कि क्या औकात होती है, कुछ नहीं, ज़ीरो। अभी क्या है, आगे तो और भी बहुत कुछ देखना है तुम्हें, तो अपने दिल को मजबूत करके रखना, कहीं ऐसा ना हो हार्ट अटैक से ही मर जाओ। और हाँ भाई, बहुत से लोग सोचते होंगे ना कि मैं रविशंकर, जो कि मेरा पति है, उसके लिए मैं ऐसे ऐसे वर्ड बोलती हूँ कि भाई मर जाओ, हार्ट अटैक आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं बोलती हूँ, इस इंसान ने ना इतना मेरे को दुखी कर लिया, इतना दुखी कर लिया, कि अब आंसू की जगह मेरे को हंसी आती है। ठीक है। जब तकलीफ हद से ज़्यादा गुजर जाती है ना, तो इंसान बद्दुआ देने लगता है, दिन रात वही चीज़ें बोलेगा कि भाई ख़त्म करो ये चीज़, भगवान ख़त्म करो ये चीज़, ये प्रॉब्लम। वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ। तो रवि जिस दिन अपनी मौत मर जाएंगे ना, माता रानी की कृपा से, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को होगी, क्योंकि मैं वैसे भी सिंदूर नहीं लगाती उसके नाम का। ठीक है। तो मैं रविशंकर की सुहागन अपने आप को मानती ही नहीं हूँ। हाँ, वो है कि सामाजिक रूप से हूँ मैं, पर ये धब्बा भी बहुत जल्दी हट जाएगा, क्योंकि रविशंकर, वाइफ ऑफ रविशंकर, मेरे को गाली जैसा लगता है। और ये चीज़ मैं अपने नाम के साथ बहुत जल्द ही हटा दूंगी।